नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। ठंड में बढ़ सकते हैं कोरोना के मामले, स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने दी चेतावनी। शीघ्र धान खरीदी शुरू करने भाजपा ने सौंपा ज्ञापन। वार्ड की सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने महिलाओं ने लगाई कलेक्टर से गुहार। आर्थिक रूप से सशक्त हो रही ग्राम बरगा की महिलाएं। और देखरेख के अभाव में बदहाल हो रहा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए बढ़ते ठंड और दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के धुएं से बचने सतर्कता बरतने स्वास्थ्य विभाग राजनांदगांव ने हिदायत दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में कोरोना के मामले फिर बढ़ेंगे। कोरोना संक्रमण के उतार चढ़ाव के बीच स्वास्थ्य विभाग राजनांदगांव ने ठंड के मौसम में गंभीर होने की चेतावनी दी है और लोगों को सतर्कता बरतने की हिदायत दी है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कारगर उपाय मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को माना गया है। जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण का उतार चढ़ाव जारी है। वहीं मरीज स्वस्थ होने की रफ्तार में तेजी आई है, लेकिन पॉजिटिव मरीज अभी भी 9 से 10% मिल रहे हैं। जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने बताया कि दीपावली त्यौहार के मद्देनजर बाजार में भीड़ बढ़ने लगी है। इससे कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। इसी तरह उन्होंने दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के धुएं से बचने की अपील की है। उन्होंने जिले वासियों से अनुरोध किया है कि नियमित मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना के लिए बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है भी काफ़ी, और अभी जो समय निकला है वो तो निकल चुका, लेकिन आने वाला समय गंभीर है, क्योंकि ठंड के मौसम में लगातार सर्दी खांसी की शिकायत होती है और जिसको अस्थमा की बीमारी है, सांस की बीमारी है, वो ज़्यादा खतरे में रहते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि सबसे बड़ी दवा, सबसे बड़ा वैक्सीन मास्क ही है। प्रदूषण से बचें, पटाखों के धुएं से बचें। वर्तमान दिवाली त्यौहार आ रहा है तो पटाखों के धुएं से काफ़ी संभावना होती है संक्रमण की फेफड़ों में, तो उससे बचें। बाहर जब भी निकले बिना मास्क के कोई ना निकले, कि मास्क ही आपको बचा रहा है, नहीं तो कोई दूसरा चीज़ नहीं जिससे आप बच पाएंगे। दूसरा है दूरी बना के रखना। दिवाली के समय आ रहा है, लगातार बाज़ार में भीड़ बढ़ रही है, तो दूरी बना के रखना भी बहुत उतना ही ज़रूरी है जितना मास्क लगाना। और ज़रूरत नहीं हो तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिना मतलब के बाहर घूमना अच्छी बात नहीं है, सेहत के लिए भी नुकसान है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जब भी कोई भी बाहर निकले, छोटे बड़े, महिला पुरुष जो भी, मास्क लगा के ही निकले। मास्क को अच्छी तरह से लगाए, नाक मुँह ढका रहे। ये नहीं कि नाक के नीचे लगा दिए या मुंह के नीचे लटका दिए, ये सुरक्षा नहीं है, ये और ख़तरनाक चीज़ होती है। तो इसको पूरा नाक और मुंह सही ढक के रखें और हाथों को सैनिटाइज़ करते रहें बीच बीच में। सर्दी खांसी बुखार के लक्षण है तो तत्काल या 24 घंटे के भीतर स्वास्थ्य केंद्र जाकर जहाँ सुविधा है जांच की। जिला चिकित्सा अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने ठंड के सीजन में अस्थमा और सांस की बीमारी से ग्रसित लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की हिदायत दी है। इसी तरह उन्होंने बताया कि पेंड्री स्थित चिकित्सा महाविद्यालय में बने कोविड सेंटर में रैन बसेरा का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। इस रैन बसेरा में आइसोलेशन की सुविधा सहित अन्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में शहर में रैली निकाली और बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर शीघ्र ही समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू करने की मांग की। राजनांदगांव शहर में जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने शहर में रैली निकाली और किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का कहना है कि आगामी दीपावली का पर्व है, ऐसे में किसान अपने धान की कटाई कर चुके हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के द्वारा 1 नवंबर से धान की खरीदी नहीं करने के चलते किसान समर्थन मूल्य पर अपनी उपज नहीं बेच पा रहे हैं।
और दीपावली का त्यौहार के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार इस नवंबर के शुरुआत में धान खरीदी शुरू करे और किसानों को बकाया बोनस की राशि भी दे। ज्ञापन सौंपने के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि नवंबर मास में फसल पककर तैयार हो गया है, ऐसे में किसान धान की कटाई और मिंजाई में लगे हुए हैं। धान खरीदी शुरू न होने से किसानों को अपनी उपज रखने में समस्या हो रही है। प्रदेश सरकार ने निर्वाचन के पहले जो कमिटमेंट किए थे वो एक भी कमिटमेंट उन्होंने पूरा नहीं किया। 2500 रुपये जो धान का है वो ऐसा रुला के किसानों को दे रहे हैं कि त्यौहार के समय उनको पैसे की आवश्यकता है। 2500 कल डाले हैं, उसमें भी कितना कर्जा लिया बता रहे हैं। और अभी जो धान की खरीदी, चूँकि इस साल एक महीने का अधिक मास था और धान लगभग हरूना के साथ साथ माई धान भी पक चुका है। अब दिसंबर तक क्या किसान अपने घर में धान को सुखोएगा और दिसंबर में देगा? तो हम लोगों ने बहुत पहले से सरकार को आगाह किया था कि हर हालत में धान की खरीदी 1 नवंबर से शुरू होना चाहिए था। 1 नवंबर भी हो गया, आज 2 नवंबर भी हो गया और ऐसी बात कहते 1 महीना निकाल देंगे। किसी के साथ वो अन्याय करे चलेगा, किसी का अपमान करेगा चलेगा, लेकिन जो अन्नदाता है उसका अपमान, अन्नदाता के साथ कोई छल छिद्र और कपट होता है, धोखा होता है, उसके त्यौहार के समय उसके त्यौहार को प्रभावित करने का अगर कोई सरकार प्रयास करेगी तो भारतीय जनता पार्टी उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। आज हम लोगों ने धान की खरीदी 1 नवंबर से शुरू करने के लिए 2 बार का जो बोनस बचा है उसको तुरंत दिया जाए और क्या बोलते हैं व्यवस्थित धान खरीदी शुरू की जाए। इन मांगों को लेकर कलेक्टर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि दीपावली का त्यौहार नज़दीक होने से किसान अपनी धान की उपज को औने पौने दामों में बेचने मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से शीघ्र धान खरीदी शुरू करने की मांग की है ताकि किसान अच्छे से दीपावली का त्यौहार मना सके। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में कहा है कि यदि सरकार 10 नवंबर तक धान खरीदी शुरू नहीं करती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन राजनांदगांव के संयुक्त तत्वाधान में डोंगरगढ़ जनपद पंचायत के सभागृह में ई मेगा कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर लाभार्थियों को चेक का वितरण भी किया गया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के जनपद सभागार में ई मेगा कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं में पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय एवं अन्य सहायता राशि प्रदान की गई। डोंगरगढ़ में आयोजित ई मेगा कैंप में व्यवहार न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमती विभा पांडे जी एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी कुमार चतुर्वेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट गिरीश पाल सिंह, SDM अविनाश भोई, तहसीलदार अविनाश ठाकुर सहित नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के CEO उपस्थित थे। कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन के चलते हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में प्रशासन ने ई मेगा कैंप लगाकर हितग्राहियों को शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में जिला प्रशासन एवं शासन के अन्य विभागों के सहयोग से पूरे राज्य भर में ई मेगा कैंप का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन होने से शासन के समस्त विभागों में वर्तमान में सुचारू रूप से पहले की तरह कार्य नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे जो लाभान्वित और हितग्राही हैं उनको शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण बहुत से लोग मिलने वाले लाभों से वंचित हो रहे हैं। इसी उद्देश्य से माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज इस ई मेगा कैंप का आयोजन किया गया कि इससे राज्य भर में एक ही दिन में अधिक से अधिक लोगों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। और इसमें जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा और शासन के अन्य विभागों के द्वारा अपना पूरा सहयोग प्रदान किया गया, जिससे बड़ी संख्या में लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। इस दौरान हितग्राहियों को समाज कल्याण विभाग के द्वारा बैटरी चलित रिक्शा, हाथ रिक्शा प्रदान किया गया और लाभार्थी हितग्राहियों को चेक का वितरण किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित होकर ई मेगा कैंप में लाभान्वित हुए।
डूंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ महेंद्र शर्मा, संकल्प न्यूज। पद्मश्री फूलवासन यादव ने केवल महिला सशक्तिकरण की दिशा में ही काम नहीं किया है, बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भी वे जी जान से जुटी हुई हैं। यही कारण है कि बेरोजगारी की मार झेल रही महिलाएं भी अब स्वरोजगार की ओर अग्रसर हैं और अपने व्यवसाय से बेहतर आमदनी भी अर्जित कर रही हैं। राजनांदगांव जिले के ग्राम बरगा में वर्ष 2016 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बनाए गए भवन में गांव के ही मां बमलेश्वरी महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को पद्मश्री फूलवासन यादव ने प्रेरित किया और इनका समूह बनाकर इन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बनाए गए इस भवन में कैंटीन संचालन का काम दिलवाया, जहां बरगा गांव की 14 महिलाओं ने 4 वर्ष पूर्व अपने समूह के माध्यम से महज 50,000 का लोन लेकर कैंटीन का काम शुरू किया था। वहीं अब इन 4 वर्षों में इन महिलाओं ने अपने लोन लेने का सिलसिला साल दर साल बढ़ाकर 6 तक कर लिया है। अब यह महिला 50,000 से शुरू किए गए अपने काम को 6 लाख तक पहुंचा चुकी हैं। वहीं कैंटीन के काम से महिलाओं को प्रतिदिन 200 की रोजी मिलती है, यानी 14 महिलाओं को 2800 रुपये प्रतिदिन की आमदनी होती है, जिससे एक महिला माह भर में 5 से 7 हज़ार रुपये का रोज़गार प्राप्त करती है, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी मजबूत हुई है। यहाँ कैंटीन व्यवसाय कर रही महिलाओं का कहना है कि पहले वे बेरोजगार थीं और अपने व दूसरों के खेत में काम करती थी। वहीं परिवार की माली हालत भी बेहतर नहीं थी, लेकिन इन 4 वर्षों में परिवार की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी मजबूत हुई है। और हमन है यदि फूलवासन दीदी है जब काम में दी, पहले बेरोजगार रहे हवन और फूलवासन दीदी है काम में दी से दे हमार लोग लेकर घलोक पेट भरत है भी हमन बाहर जाए जरूरत नहीं पड़त है हमन ला। और बने हावन हमन हा कमात हवन महीना में हमन 5,000 झोंक डालत हैं। फूलवासन दीदी ने बोला कि आपको खाना बनाना है आपके ही गांव में, ऐसे रहते हम लोग बोले हाँ हमको कुछ तो काम मिल रहा है गांव में, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करके काम शुरू किए हैं। अच्छा से और अभी अच्छा से चल रहा है हमारा काम। चल रहा है। बाहर शुरुआत कैसे आर्थिक सहायता कहाँ से मिली, काम करेगा? आर्थिक सहायता समूह से लोन निकाले हैं, वहाँ से शुरू किए हैं काम को। दीदी ने प्रेरणा दिए हैं, फूलवासन दीदी ने कि करो अच्छा काम है ये, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके ही गांव में काम करेंगे ऐसे करके। पहले कतिक लोन ले बाद कतिक? पहले 50,000 से शुरू किए थे, फिर 50,000 के बाद 1 लाख निकाले, फिर उससे बढ़ते बढ़ते अभी ना 6 लाख निकाले हैं 2019 में 20 में। हर साल में पटा लेते हैं लोन निकाल के, फिर उसको जमा कर देते हैं। अभी महिला जुड़े हो, अभी क्या स्थिति आपके घर के आर्थिक? अभी घर की स्थिति ठीक है, पहले से ठीक है। पहले तो काम खोजना पड़ता था, हमारे पास काम नहीं है ऐसे करके, अब ना यहाँ गांव में काम मिल जाता है। कति का आमदनी हो जाते तुम्हारा? आमदनी हम लोग रोजी निकालते हैं, एक आदमी 200 निकालते हैं। समूह के आदमी यहाँ काम करते हैं तो एक ना 200 निकालते हैं। 14 जने हैं, जितने आदमी आते हैं काम करने वो रोजी निकालते हैं। ग्राम बरगा की इन महिलाओं ने प्रतिवर्ष न केवल अपने लोन की रकम की अदायगी की, बल्कि उससे अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया है। देना ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के संचालक अभिषेक सिंह ठाकुर का कहना है कि वर्ष 2016 से ये महिलाएं यहां कैंटीन का काम कर रही हैं और वर्ष 2019 में इन महिलाओं को विभाग के माध्यम से 24 लाख रुपए का काम मिला था। पद्म मां बमलेश्वरी महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं यहां प्रशिक्षण के लिए आने वाली अन्य महिलाओं के भोजन की व्यवस्था करती हैं, जिससे इन महिलाओं को इसी परिसर में अधिक काम मिल जाता है। तो माँ बमलेश्वरी स्वयं सहायता समूह 2016 से यहाँ पे हमें लगभग अपना सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसमें लगभग 10 से 12 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिनकी आजीविका हमारे कैंटीन से चलती है। और 4 सालों में मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी तक खाने को लेकर कभी कोई समस्या नहीं आई है। सारे प्रशिक्षार्थी खाने की गुणवत्ता से काफ़ी प्रसन्न रहते हैं। महिलाएं जो जुड़ी हुई हैं वो सब काफ़ी गरीब घरों से आती हैं, लेकिन जैसे जैसे उन्हें यहाँ जुड़ने का अनुभव हुआ, कैंटीन में कार्य करने का अनुभव हुआ, तो सभी अब एक सक्षम स्वयं सहायता समूह और एक सक्षम परिवार की ओर बढ़ रही हैं। इसमें माँ पद्म बमलेश्वरी जो स्वयं सहायता समूह है, फूलवासन बाई यादव जो हैं पद्मश्री से सम्मानित, उनका ही ये समूह है जिनके कहने पर उन्होंने यहाँ पे काम शुरू किया था। तो काफ़ी अच्छा उन लोगों का ये काम चल रहा है और लगभग पिछले साल जो है हमने करीब 24 लाख रुपए का उन्हें यहाँ से काम दिया था कैंटीन सुविधा को लेकर।
ये लोन की क्या प्रक्रिया होती है, इन लोगों को लोन किस तरह से मिलता है काम करने के लिए? स्वयं सहायता समूह के लिए भारत सरकार की योजना है जिसके अंतर्गत आपको 3 लाख रुपए तक का ऋण 7% ब्याज में मिलता है, जिसमें आपका सिर्फ स्वयं सहायता समूह का एक पंजीयन होना चाहिए जनपद कार्यालय जिला पंचायत में। वो आप सीधा अपना आके एक बचत खाता पहले बैंक में खोलते हैं। 6 महीने 1 साल जब वो बचत खाता चल जाता है उसके बाद आप बैंक के लोन के लिए पात्र हो जाते हैं। तो आपको 3 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के, बिना किसी सिक्योरिटी प्रतिभूति के आपको दिया जाता है। और इसमें ब्याज की राशि भी सबसे कम है, सिर्फ 7% ब्याज बैंकों द्वारा लिया जाता है, जो कि आप समय से पूर्व अगर भुगतान कर देते हैं 1 साल के अंतर्गत तो आपको 4% भारत सरकार के द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है, यानी कि सिर्फ 3% ब्याज में ये राशि उपलब्ध होती है। पद्मश्री फुलबासन यादव से प्रेरित होकर यह महिलाएं आज आर्थिक समृद्धि की राह में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। इसी तरह राजनांदगांव की लगभग 2 लाख महिलाओं को फुलबासन यादव ने आर्थिक समृद्धि की राह में आगे बढ़ाया है। ग्राम बरगा की यह महिला स्व सहायता समूह इन महिलाओं के बीच महज एक उदाहरण है। इसी तरह जिले की लगभग 160 गाँव की महिलाएँ विभिन्न क्षेत्रों में जैसे बकरी पालन, मुर्गी पालन, दूध व्यवसाय, खेती, जैविक खाद निर्माण, सिलाई कढ़ाई, आइसक्रीम, मिठाई निर्माण सहित विभिन्न कार्यों से जुड़कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे बदहाल होता हॉकी स्टेडियम। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 909757 57412 9934 57412। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। आपके पसंदीदा पटाखे 500, 1000 व 1500 रुपए के आकर्षक गिफ्ट पैक में उपलब्ध हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूचोला। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज। पाएं गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, VIP रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट,
कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जींस, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले में गौरव पथ में बना छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रोटर्फ युक्त अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रखरखाव के अभाव में बदहाली के आंसू बहा रहा है। स्टेडियम में दर्शक दीर्घ में लगे कुर्सियां टूट गई हैं, वहीं टर्फ पर धूल व मिट्टी जम रही है। राजनांदगांव शहर के गौरव पथ के पास बना है प्रदेश का पहला इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। इस स्टेडियम के बनने के बाद हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले राजनांदगांव के खिलाड़ियों और खेल प्रेमी लोगों में काफ़ी उत्साह था, और स्टेडियम के बनने के बाद इससे काफ़ी उम्मीदें थी कि आने वाले समय में राजनांदगांव से और भी अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे और नेशनल इंटरनेशनल स्तर तक पहुंचेंगे। लेकिन करोड़ों की लागत से बनी हॉकी स्टेडियम और करोड़ों की लागत से बने एस्ट्रो टर्फ की हालत बेहद खराब हो गई है। इस वजह से खिलाड़ियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने स्टेडियम का भूमि पूजन और लोकार्पण किया था। इसके बाद इस स्टेडियम के लोकार्पण के बाद जहाँ भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच एक सद्भावना मैच हुआ था, जिसका रोमांच देखने बड़ी संख्या में खेल प्रेमी जनता जुटे थे। लेकिन करोड़ों रुपए की लागत से बने इस मैदान में बिछे एस्ट्रोटर्फ मैट में धूल और मिट्टी की परत जमी हुई है। प्रशासन की उदासीनता और रखरखाव के अभाव में मैदान खराब होने लगा है। टर्फ में लगातार धूल और मिट्टी बैठने लगी है। वहीं मैदान के अलग अलग हिस्सों में टर्फ उखड़ने भी लगा है। करोड़ों की लागत से बने टर्फ जिला प्रशासन और खेल विभाग की उदासीनता के चलते बदहाली की ओर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। रखरखाव के अभाव में यहाँ उगे घास और कटीली झाड़ियाँ जंगल में तब्दील होने लगी है। दर्शक दीर्घा की कुर्सियाँ टूटने लगी है और कुछ तो गायब हो गई है। ऐसे में खिलाड़ियों में हताशा होने लगी है। खिलाड़ियों का कहना है कि अब यह मैदान खेलने लायक नहीं रहा है। बहरहाल अगर समय रहते प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दिया तो हॉकी की नर्सरी कही जाने वाली राजनांदगांव में हॉकी का खेल विलुप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। बौद्ध अनुयायियों के द्वारा मनाए जाने वाले वर्षावास का समापन तुलसीपुर स्थित प्रज्ञा बौद्ध विहार में नगर बौद्ध कल्याण समिति एवं प्रज्ञा महिला मंडल के तत्वाधान में किया गया। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख और राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष विवेक वासनिक भी शामिल हुए। बौद्ध धर्म में वर्षावास का बड़ा ही महत्व है। इसका प्रारंभ बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने किया था। वर्षावास के 3 माह में भिक्षु एवं सामणेर विहार में रहकर बौद्ध धर्म की बारीकियों का अध्ययन मनन करते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वर्षावास शुरू होता है और यह आश्वनी पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस वर्ष कोरोना काल की वजह से समाज के लोगों ने सादगीपूर्ण वातावरण में वर्षावास मनाया और कोई भी बड़ा आयोजन आयोजित नहीं किया गया। और वर्षावास का मतलब होता है कि 4 महीने बारिश के समय
भगवान बुद्ध ने सबसे पहले आषाढ़ी पूर्णिमा में धम्म चक्र परिवर्तन गतिमान किया। जो उन्होंने बोधि ज्ञान प्राप्त किया था उसको उन्होंने 5 भिक्षुओं को धम्म का गतिमान किया और आज सारे विश्व में भगवान बुद्ध का धम्म जा रहा है। 4 माह के वर्षावास में भंते जी विहारों में त्रिशरण पंचशील होता है, ग्रंथों का पाठ होता है और बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग लोग आके अध्ययन करते हैं, शीलों का पालन करते हैं और समाज में एक नई चेतना, नया ज्ञान, भगवान बुद्ध के विचारों को घर घर में जाता है और लोगों को एक जीवन जीने की कला, भगवान बुद्ध का धम्म है एक जीवन जीने की कला, मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए, श्रेष्ठ जीवन कैसे हो, और वही जीवन वही ज्ञान है जो भगवान बुद्ध ने बताया। और उसी ज्ञान के बल पर आज जो सारा भारत है सारे विश्व में एक शक्ति के रूप में उभरा हुआ है और आज जो विश्व में भगवान बुद्ध के धम्म को युद्ध की नहीं बुद्ध की ज़रूरत है और आज सारा विश्व शांति की ओर अग्रसर हो रहा है। यही भगवान बुद्ध का संदेश है और हम सभी इसी संदेश को घर घर में पहुंचाए और सबको मंगल कामना दे। यानी इन्हीं वाणों के साथ वर्षावास समापन की शुभकामनाएं। वर्षावास का समापन समारोह हुआ जिसमें सभी ने सोशल डिस्टेंस रखते हुए तथागत सम्यक संबुद्ध से ये प्रार्थना की कि कोरोना काल जल्द से जल्द समाप्त हो। जय भीम। इस वर्षावास में 3 महीने तक जिन महिलाओं ने, जिन पुरुषों ने, जिन बच्चों ने अपना अध्ययन किया है, मैं चाहती हूँ कि वो अध्ययन प्रैक्टिकल में लाया जाए और यही हम वर्षावास का समापन समझेंगे। प्रैक्टिकल में जो अध्ययन का ला लिया, अमल कर लिया, उसको मैं ये समझूंगी कि वर्षावास सही समापन है। कास्ट, अदर कास्ट, इसका ज्ञान का प्रसार 4 महीने के अंदर जिन्होंने किया है उनका प्रचार करना अनिवार्य समझे और लोगों को जागृत करें। इस वर्षावास में हमारे धर्मगुरु के द्वारा पूरा वर्षावास आखिरी तक समापन किया जाता है। सभी बौद्ध विहारों में बहुत अच्छा कीर्तन पाठ वगैरह किया जाता है और सभी अलग अलग बौद्ध विहारों में इसका प्रवचन किया जाता है। आज हमारे बौद्ध समाज में सभी की खुशियाँ हैं और आज 31 तारीख को बौद्ध समाज के द्वारा वर्षावास समापन किया गया है। वर्षावास का समापन समारोह आयोजित किया गया जिसमें नगर बौद्ध कल्याण समिति राजनांदगांव, शाखा तुलसीपुर, प्रज्ञा महिला मंडल, प्रबुद्ध युवा मंच के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज के हमारे कार्यक्रम के अतिथि नगर की प्रथम नागरिक माननीय हेमा देशमुख जी, महापौर राजनांदगांव एवं राजगामी सपदा के चेयरमैन माननीय विवेक पाशनिक जी मुख्य रूप से यहाँ पे उपस्थित रहे। वर्षावास के माध्यम से पंचशील के नियमों का कड़ाई से पालन करने की सीख दी जाती है। वर्षावास के दौरान बौद्ध अनुयायियों के द्वारा वृहद स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष सादगीपूर्ण वातावरण में समाज के चंद लोगों के बीच ही वर्षावास के समापन आयोजन किया गया, जिसमें महापौर व राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष ने शिरकत की। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के वार्ड क्रमांक 2 की महिलाओं ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर वार्ड के सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने ज्ञापन सौंपा है। राजनांदगांव शहर के वार्ड क्रमांक 2 दीवान टोला में सड़क पर हुए अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए दीवान टोला की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं वार्ड में व्याप्त अन्य समस्याओं से भी अपने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है। हमारी वार्ड में बहुत सी समस्याएं हैं। कुछ खंभे अवैधानिक तरीके से लगे हैं, नालियों का निर्माण भी पूरे तरीके से नहीं हुआ है और मेन मुद्दा ये है कि यहाँ अतिक्रमण की समस्या है। रोड सकरा होने के कारण वहाँ बीच में गाड़ी भी रख देते हैं जिससे आने जाने के लिए असुविधा होती है। इस मुद्दे पे हम लोग कलेक्टर सर से शिकायत दर्ज कराने हैं। दीवान टोला की महिलाओं ने कलेक्टर के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा है कि वार्ड की सड़कों में अतिक्रमण होने के चलते यहां इमरजेंसी सेवा जैसे एम्बुलेंस और दमकल वाहन भी प्रवेश नहीं कर पाते हैं। वहीं विद्युत खंभों को भी बेतरतीब तरीके से लगा दिया गया है। इसके अलावा वार्ड में पेयजल और नालियों की समस्या भी बनी हुई है। वार्डवासियों ने कलेक्टर से इस मामले में कार्रवाई कर राहत दिलाने की मांग की है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। घर से निकलने पर मास्क लगाइए और स्वस्थ रहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।